नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लोर वर्ल्ड विद मोडी में, जहां हम आपको दुनिया भर की अनूठी जगहों, त्योहारों और घटनाओं की जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे दशहरा की, जिसे हम सभी बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में जानते हैं। यह पर्व न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह हमें जीवन में सच्चाई, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। तो चलिए, आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे दशहरे का इतिहास, इसकी कहानियां और भारत में कैसे मनाया जाता है दशहरा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें दशहरे की कुछ अनसुनी बातें। दोस्तों, दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, भारत के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्योहार भगवान राम द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है और इसे आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। दशहरे का महत्व केवल रामायण से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसे मां दुर्गा की महिषासुर पर विजय के रूप में भी मनाया जाता है। जब महिषासुर ने धरती और स्वर्ग में उत्पात मचाया था, तब मां दुर्गा ने 9 दिनों तक उससे युद्ध किया और 10वें दिन उसकी पराजय की। इसीलिए दशहरे को विजय का पर्व कहा जाता है। दशहरे की सबसे प्रसिद्ध कथा रामायण से जुड़ी हुई है। भगवान राम ने जब रावण द्वारा अपहृत की गई माता सीता को छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई की, तब 9 दिनों तक राम और रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ और आखिरकार दशमी के दिन राम ने रावण का वध कर दिया। यह सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं हों, अगर हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें, तो हम विजयी होंगे। यह त्योहार हमें धैर्य, साहस और धर्म का पालन करने की शिक्षा देता है। साथ ही विजयादशमी के दिन मां दुर्गा ने भी महिषासुर को पराजित किया था। इसलिए इस दिन को नारी शक्ति और अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में भी देखा जाता है। भारत में दशहरे के उत्सव को अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है। उत्तर भारत में रामलीला का मंचन होता है, जिसमें भगवान राम की पूरी कथा को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसका अंत रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों को जलाकर किया जाता है। इसे रावण दहन कहते हैं। पश्चिम बंगाल में दशहरा दुर्गा पूजा के साथ आता है, जहां मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन होता है और लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में इस दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है। इसे शस्त्र पूजा कहा जाता है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। गुजरात में दशहरे के दौरान गरबा और डांडिया का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग रात भर नाचते गाते हैं। दक्षिण भारत में इसे आयुध पूजा के रूप में मनाया जाता है, जहां लोग अपने औजारों और वाहनों की पूजा करते हैं, जो उनके रोजमर्रा के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में दशहरा कैसे मनाया जाता है। रावण दहन। पूरे भारत में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के बड़े-बड़े पुतलों को जलाया जाता है। यह बुराई के अंत और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रामलीला। दशहरे से पहले के 9 दिनों तक रामलीला का मंचन होता है। हर दिन रामायण की किसी एक घटना को प्रस्तुत किया जाता है। दशमी के दिन रावण वध के साथ रामलीला का समापन होता है। दुर्गा पूजा। पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में दशहरा दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा के अंतिम दिन मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है और लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। शस्त्र पूजा और वाहन पूजा। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में इस दिन लोग अपने शस्त्रों और वाहनों की पूजा करते हैं। यह विजय की कामना के साथ साहस और शक्ति का प्रतीक है। दशहरा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यह त्योहार हमें साहस, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जैसे भगवान राम ने रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की, वैसे ही हमें अपने जीवन में भी बुराई का त्याग करना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। तो दोस्तों,
यह था दशहरे के बारे में हमारा खास वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी हर नई जानकारी से जुड़े रहें। आपको और आपके परिवार को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम।